हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। So let us see some questions from the textbook. So valuation of goodwill by capitalization method, question number 26. इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इस कैपिटलाइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। Total capital of the firm is rupees 16 lakh. Normal rate of return is 10% and profit for the year is rupees 2 lakh. So let us see how goodwill will be calculated by using capitalization method. So solutions 26 valuation of goodwill by capitalization method का क्वेश्चन है और हम पहले इसमें निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज रेट ऑफ प्रॉफिट ओनली। सो एज गिवन इन द क्वेश्चन, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन रुपीज 2 lakh. So 2 lakh into 100 divided by normal rate of return or rate of profit as suggested in the question is 10%. So it is 100 by 10. So which is equal to how much? 20 lakh. So this is the capitalized value of the business. It means इसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपीस को कमाने के लिए 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में फर्म को 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहिए था। मतलब अगर फर्म 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है उसके हिसाब से हमें 2 लाख रुपीस का इनकम जनरेट होता। फाइन, बट हमारे पास नेट एसेट कितना है, हमने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, ये हम पता लगाएंगे। तो इसे हम कहते हैं नेट एसेट। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है रुपीज 16 लाख। फाइन। सो आप यहां ध्यान से समझिए इस बात को कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से 2 लाख रुपीस इनकम जनरेट करने के लिए फर्म को 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। लेकिन हम यहां देखते हैं कि फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 16 लाख रुपीस है। 16 लाख रुपीस के दम पर ही फर्म ने 2 लाख रुपीस का इनकम जनरेट किया है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है यही हमारा गुडविल है। फाइन। सो जितना फर्म ने बचा लिया, मतलब जितना कम कैपिटल इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, यही फर्म की खासियत है, यही उसकी स्पेशल एबिलिटी है कि उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जबकि इन्वेस्टमेंट उनका कम था। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, सो 20 लाख माइनस 16 लाख इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख। सो ये जो 4 लाख कंपनी ने ये जो 4 लाख फर्म ने बचा लिया है, मतलब फर्म ने कैपिटल एम्प्लॉय नहीं किया है, उसके बावजूद भी उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। सो यही हमारा गुडविल है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 27। अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%. द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेर रुपीज 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वेर रुपीज 2 लाख। मतलब यहाँ जो लाइबिलिटीज दिया हुआ है ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है। फाइन। इन दोनों का डिफरेंस से ही हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलेगा। कैलकुलेट द वैल्यू
Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. Fine. So let us see the solution for this. So solution 27. सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करेंगे. सो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3 लाख रुपीज. सो 3 लाख into 100 divided by normal rate of return given in the question is 15%, so divided by 15. so इसका मतलब ये है कि 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाने के लिए फर्म को 20 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था. फाइन. एट द रेट ऑफ 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रॉफिट इज 15%. 15% के हिसाब से 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फर्म के पास 20 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टेड होना चाहिए था. बट कैपिटल इन्वेस्टेड यानी नेट एसेट कितना है? नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट, दैट इज टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू ₹17 लाख का एसेट्स है फर्म के पास और 2 लाख रुपीस का आउटसाइड लाइबिलिटीज है. मतलब फर्म ने सिर्फ 15 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जबकि 3 लाख रुपीस के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए इस रेट ऑफ प्रॉफिट में, रेट ऑफ रिटर्न में फर्म को 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहिए था. देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज 20 लाख minus net asset, that is 15 lakh, which is equal to ₹5 lakh. So this is our solution for valuation of goodwill by capitalization of average profit method. Now let us see question number 28. A and B were partners in a firm with capitals of ₹3 lakh and ₹2 lakh respectively. The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profit was ₹7,50,000. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method. So let us see the solution for this. So solution 28. Goodwill इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. और हमें क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले से ही दिया हुआ है, इसे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज ₹7,50,000 में हम लेस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, जो कि दोनों ही पार्टनर का कैपिटल है, दैट इज ₹3 लाख फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड ₹2 लाख फॉर द सेकेंड पार्टनर. दो ही पार्टनर है हमारे पास. सो 7,50,000 माइनस 5 लाख इज ₹2,50,000 एंड दिस इज अवर आंसर. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना नहीं पड़ा. फाइन. सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29. Puneet and Tarun are in restaurant business having credit balances in their fixed capital accounts as ₹2,50,000 each. यहाँ दो पार्टनर हैं और उनका फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस है ₹2,50,000 each. They have credit balances in their current accounts of ₹30,000 and ₹20,000 respectively. और उनका क्रेडिट करंट बैलेंस भी है. The firm does not have any liability. फर्म के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है. And they are regularly earning profits and their average profit of last 5 years is ₹1 lakh. So हमें last 5 years का average profit भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method. So हमें average profit method से फर्म के लिए गुडविल कैलकुलेट करना है. So solution 29 we will see. Okay. So first we will calculate capitalized value of average profit. और हमें past 5 years का average profit क्वेश्चन में दिया हुआ है, that is ₹1 lakh. So
1 lakh multiplied by 100 divided by normal rate of return given in the question is 10%. So divided by 10, मतलब इस 1 लाख प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए फर्म को 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। ओके, लेकिन हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना? कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ, नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, हमें सीधा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट पार्टनर पुनीत का कैपिटल है ₹2,50,000, फिर सेकेंड पार्टनर तरुण का भी है ₹2,50,000, और पुनीत का करंट अकाउंट है ₹30,000, और सेकेंड पार्टनर तरुण का भी करंट अकाउंट है ₹20,000। दिस वे टोटल नेट वर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड of the business is ₹5,50,000. Fine. So goodwill is the difference between the two. Goodwill is equal to how much? 10 lakh minus ₹5,50,000. That is equal to ₹4,50,000. So this is the value of goodwill and this is our answer. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना होगा। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल। एंड इफ यू हैव नॉट येट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for watching.